मनु ने पूछा, जगतपते, अब आप मुझे अभी विशोक द्वादशी के प्रसंग में निर्दिष्ट गुड़धेनु का विधान बतलाइए। साथ ही उस गुड़धेनु का कैसा रूप होता है और उसे किस मंत्र का पाठ करके दान करना चाहिए, यह भी बतलाने की कृपा कीजिए। मत्स्य भगवान ने कहा, राजर्षि, इस लोक में गुड़धेनु के विधान का जो रूप है और उसका दान करने से जो फल प्राप्त होता है, उसका मैं अब वर्णन कर रहा हूँ। वह समस्त पापों का विनाशक है। गोबर से लिपी पुती भूमि पर सब ओर से कुश बिछाकर उस पर 4 हाथ लंबा काला मृगचर्म स्थापित कर दे, जिसका अग्रभाग पूर्व दिशा की ओर हो। उसी प्रकार एक छोटे मृगचर्म में बछड़े की कल्पना करके उसी के निकट रख दे। फिर उसमें पूर्व मुख और उत्तर पैर वाली सवत्सा गौ की कल्पना करनी चाहिए। 4 भार गुड़ से बनी हुई गुड़ धेनु सदा उत्तम मानी गई है। उसका बछड़ा 1 भार गुड़ का बनाना चाहिए। 2 भार गुड़ की बनी हुई धेनु मध्यम कही गई है। उसका बछड़ा आधा भार गुड़ का होना चाहिए। 1 भार गुड़ की बनी धेनु कनिष्ठा होती है। उसका बछड़ा चौथाई भार गुड़ का बनता है। तात्पर्य यह है कि अपने गृह की संपत्ति के अनुसार इस गौ का निर्माण कराना चाहिए। इस प्रकार गौ और बछड़े की कल्पना करके उन्हें श्वेत एवं महीन वस्त्र से आच्छादित कर दे। फिर घी से उनके मुख को, सीप से कानों की, गने से पैरों की, श्वेत मोती से नेत्रों की, श्वेत सूत से नाड़ियों की, श्वेत कंबल से गलकंबल की, लाल रंग के चहन से पीठ की, घेत रंग के मृगपुच्छ के बालों से रोएं की, मूंगे से दोनों भौहों की, मक्खन से दोनों के स्तनों की, रेशम के धागे से पूंछ की, कांसा से दोहनी की, इंद्रनीलमणि से आँखों को तारिकाओं की, सुवर्ण से सींग के आभूषणों की, चांदी से खुरों की और नाना प्रकार के फलों से नासापुट की रचना कर धूप दीप आदि द्वारा उनकी अर्चना करने के पश्चात यूं प्रार्थना करे, जो समस्त प्राणियों तथा देवताओं में निवास करने वाली लक्ष्मी हैं, धेनु रूप से वही देवी मुझे शांति प्रदान करें, जो सदा शंकर जी के वामांग में विराजमान रहती हैं तथा उनको प्रिय पत्नी हैं। वे स्त्राणी देवी धेनु रूप से मेरे पापों का विनाश करें। जो लक्ष्मी विष्णु के वक्ष स्थल पर विराजमान हैं, जो स्वाहा रूप से अग्नि की पत्नी हैं तथा जो चंद्र सूर्य और इंद्र की शक्ति रूपा हैं, वे ही धेनु रूप से मेरे लिए संपत्तिदायिनी हों। जो ब्रह्मा की लक्ष्मी हैं, जो कुबेर की लक्ष्मी हैं तथा जो लोकपालों की लक्ष्मी हैं, वे धेनु रूप से मेरे लिए वरदायिनी हो। जो लक्ष्मी प्रधान पितरों के लिए स्वधा रूपा हैं, जो यज्ञ भोजी अग्रियों के लिए स्वाहा रूपा है, समस्त पापों को हरने वाली वे ही धेनु रूपा हैं। आठ मुझे शांति प्रदान करें। इस प्रकार उस गुड़ धेनु को आमंत्रित कर उसे ब्राह्मण को निवेदित कर दे। यही विधान घृत तिल आदि संपूर्ण धेनुओं के दान के लिए कहा जाता है। नरेश्वर, अब जो 10 पाप विनाशिनी गौएं बतलाई जाती हैं, उनका नाम और स्वरूप बतला रहा हूँ। पहली गुड़ धेनु, दूसरी घृत धेनु, तीसरी तिल धेनु, चौथी जल धेनु, 5वीं सुप्रसिद्ध क्षीर धेनु, 6ठी मधु धेनु, 7वीं शर्करा धेनु, 8वीं दधि धेनु, 9वीं रस धेनु और 10वीं स्वरूपतः प्रत्यक्ष धेनु है। द्रव बहने वाले पदार्थों से बनने वाली गौओं का स्वरूप घट है और अद्रव पदार्थों से बनने वाली गौओं का उनोन पदार्थों की राशि है। इस लोक में कुछ मानव सुवर्ण धेनु की तथा अन्य महर्षिगण नवनीत, मक्खन और रत्नों से भी गौ की रचना की इच्छा करते हैं, परंतु सभी के लिए यही विधान है और ये ही सामग्रियां भी हैं। सदा पर्व पर्व पर अपनी श्रद्धा के अनुसार मंत्रोच्चारण पूर्वक आवाहन सहित इन गौओं का दान करना चाहिए, क्योंकि ये सभी भोग और मोक्षरूप फल प्रदान करने वाली हैं। इस प्रकार गुड़धेनु के वर्णन प्रसंग से मैंने सभी धेनु का वर्णन कर दिया। ये सभी संपूर्ण यज्ञों का फल प्रदान करने वाली, कल्याणकारिणी और पापहारिणी है। चूंकि इस लोक में विशोकद्वादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है, इसलिए उसका अंग होने के कारण गुड़ धेनु भी प्रशस्त मानी गई है। उत्तरायण और दक्षिणायन के दिन पुण्यप्रद विषुव योग, व्यतिपात योग अथवा सूर्य चंद्र के ग्रहण आदि पर्वों पर इन गुड़ धेनु आदि गौओं का दान करना चाहिए। यह विशोकद्वादशी पुण्यदायिनी, पापहारिणी और मंगलकारिणी है। इसका व्रत करके मनुष्य विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाता है तथा इस लोक में सौभाग्य, निरोगता और दीर्घायु का उपभोग करके मरने पर श्रीहरि का स्मरण करता हुआ विष्णु लोक को चला जाता है। धर्मज्ञ नरेश, उसे 9 अरब 18,000 वर्षों तक शोक, दुहक और दुर्गति की प्राप्ति नहीं होती। अथवा जो स्त्री नित्य नाच गान में तत्पर रहकर इस विशोकद्वादशी व्रत का अनुष्ठान करती है, उसे भी वही पूर्वोक्त फल प्राप्त होता है। राजन, इसलिए वैभव की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उत्कृष्ट भक्ति के साथ
श्रीहरि के समक्ष नित्य निरंतर गायन वादन का आयोजन करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य इस व्रत विधान को पढ़ता अथवा श्रवण करता है एवं मधु, मुर और नरक नामक राक्षसों के शत्रु श्रीहरि के पूजन को भली भांति देखता है तथा वैसा करने के लिए लोगों को सम्मति देता है, वह इंद्रलोक में वास करता है और एक कल्प तक देवगणों द्वारा पूजित होता है।